लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आपसे सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला डिस्कस करूंगा। आपने समाचार पत्रों में तो पढ़ा ही होगा कि ईडी के मुख्य डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा को लेके सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा आदेश पारित करा है। आइए उस आदेश को समझें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि ईडी एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और इसका फुल फॉर्म है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। यह प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और बाकी जो बड़े बड़े फाइनेंशियल अपराध होते हैं उनसे संबंधित केसों में जांच करती है। इसके डायरेक्टर काफी समय से चर्चा में हैं और कल सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला देके यह सारी कंट्रोवर्सी को फाइनली सेटल कर दिया है। इस केस का नाम है डॉक्टर जया ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यह 11 जुलाई 2023 को 3 जजेस की बेंच के द्वारा पारित करा गया। ऑनरेबल जस्टिस BR गवई, ऑनरेबल जस्टिस नाथ एंड ऑनरेबल जस्टिस करोल। और यह काफी बड़ा जजमेंट है। यह 103 पन्नों का जजमेंट है और इसमें 122 पैराग्राफ्स हैं। तो आइए केस के फैक्ट्स या तथ्यों को समझते हैं। मैं आपको कुछ डेट्स बताऊंगा और यह क्रोनोलॉजी समझ के आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि मैटर में एक्चुअली हुआ क्या है। पहली इंपॉर्टेंट डेट है 19/11/2018। इस तारीख को रिस्पोंडेंट नंबर 2 संजय कुमार मिश्रा, जो कि ईडी के मुख्य डायरेक्टर हैं, उनको 2 साल के लिए अपॉइंट किया गया था। इसके बाद 13/11/2020 को उनके 2 साल के अपॉइंटमेंट को 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। और इस तरह से ईडी के डायरेक्टर के एक्सटेंशन को लेके काफी लोग व्यथित थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न याचिकाएं लगाई और इन याचिकाओं को लेके सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लेकिन सरकारी तंत्र ने ईडी के डायरेक्टर को हटाने की बजाय 2 नए अमेंडमेंट एक्ट्स पास करे। अमेंडमेंट एक्ट का मतलब होता है किसी भी कानून में संशोधन करने के लिए जो कानून लाया जाता है। यह 2 अमेंडमेंट एक्ट थे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट में और दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में। यह दोनों वह कानून है जिसके अंतर्गत ईडी और सीबीआई के डायरेक्टरों की नियुक्ति होती है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। और कानूनों में इन्हीं अमेंडमेंट के कारण नवंबर 2022 में 1 साल के लिए ईडी डायरेक्टर का टेन्योर फिर से बढ़ा दिया गया 18 नवंबर 2023 तक के लिए। इसको लेके काफी लोग व्यथित थे। उनका कहना था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक पहले आदेश पारित कर दिया है तो उसको क्यों नहीं माना जा रहा है और अमेंडमेंट करके क्यों एक्सटेंशन करा जा रहा है। यह सारे मुद्दों को लेके सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग तरह की याचिकाएं लगाई गई, जिसको कल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करा है। इस केस में 2 मुख्य इश्यूज हैं। पहला इशू है जो अमेंडमेंट्स मैंने आपको बताए वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं, और दूसरा इशू है जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है संजय कुमार मिश्रा, उनका एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर वैलिड या वैध है कि नहीं। अब जो पहला इशू है अमेंडमेंट को लेके, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पूरा अमेंडमेंट पढ़ा और सुप्रीम कोर्ट का कहना पड़ा कि इन अमेंडमेंट्स के द्वारा 5 साल के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में एक्सटेंशन दिया जा सकता है किसी भी डायरेक्टर को। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह डिस्कस करा कि किसी भी अमेंडमेंट को या किसी भी कानून को किस आधार पे गलत ठहराया जा सकता है, इल्लीगल बोला जा सकता है। इसके 3 ग्राउंड्स बताए सुप्रीम कोर्ट ने। पहला ग्राउंड है लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। इसका मतलब है अगर पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा यह पावर ही नहीं दी गई है कि इस तरीके का कानून वो बना सके, तो वह कानून इल्लीगल ठहराया जा सकता है। दूसरा ग्राउंड यह है कि कोई भी अमेंडमेंट या कानून अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है, जो पार्ट 3 में दिए गए हुए हैं संविधान के, तो भी वह कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इल्लीगल ठहराया जा सकता है। और तीसरा ग्राउंड है अगर कोई भी कानून कोई और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के विरुद्ध हो या बहुत ही आर्बिट्ररी हो, एब्सर्ड हो, उसको पढ़ते ही लगे कि ये किस तरीके का बेतुका कानून बना दिया गया है, तब वह इल्लीगल ठहराया जा सकता है। ऐसा अमूमन बहुत कम होता है। फिर कोर्ट ने सीवीसी एक्ट, डीपीएससी एक्ट और फंडामेंटल रूल्स को देखा, जो अमेंडमेंट्स इस केस में क्वेश्चन में थे। और कोर्ट को देख के यह समझ में आया कि इन सारे कानूनों में बड़ा ही स्ट्रिक्ट प्रोसीजर दिया गया है अपॉइंटमेंट्स को लेके। ऐसा नहीं है कि सरकार जिस व्यक्ति को चाहे जब चाहे अपॉइंट कर दे। इस तरीके की सिचुएशन इन कानूनों में, इन अमेंडमेंट्स में नहीं पाई गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसलिए कोर्ट ने अमेंडमेंट एक्ट्स और फंडामेंटल रूल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराने से मना कर दिया। यह था हमारा इशू नंबर 1। अब हम आते हैं इशू नंबर 2 पर, जो कि ईडी के डायरेक्टर के एक्सटेंशन को लेकर है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले अपना पुराना जजमेंट डिस्कस करा कि हमने उस केस में क्लियर बोला था
कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 संजय कुमार मिश्रा को एक्सटेंशन नहीं दिया जाना चाहिए ईडी डायरेक्टर के रूप में, वह इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट का कहना पड़ा दैट इवन इफ पार्लियामेंट अमेंड्स अ लॉ ऑन द बेसिस ऑफ विच a decision was given by the court, still that decision would be binding on the parties। अगर कोई भी इस तरीके का अमेंडमेंट आता भी है तो जो पुराने केस में पार्टीज थी उन पर वह फैसला फिर भी लागू होगा। ऐसा नहीं होगा कि पार्लियामेंट अपने कानून के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ही अमेंड कर दे और जुडिशियल पावर्स एक्सरसाइज करने लगे। पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव पावर्स एक्सरसाइज कर सकती है, ना कि जुडिशियल पावर्स। फिर कोर्ट ने क्लैरिफाई करा दैट हम पार्लियामेंट की पावर पर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। पार्लियामेंट हमारे फैसले के विरुद्ध जाके भी अमेंडमेंट कर सकता है। हम अगर कह रहे हैं कि कानून गलत है तो वह कानून को चेंज करने की डेफिनेटली पावर रखता है। इसमें बस शर्त इतनी सी है कि वह नया कानून आर्बिट्ररी ना हो और फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट ना करे। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, जहां कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया हो किसी केस में जो पार्टीज हैं उनको, और यह डायरेक्शन देते समय किसी भी कानून को इलीगल ना ठहराया गया हो, तो वह डायरेक्शन बाइंडिंग रहेगा। उस डायरेक्शन को पार्लियामेंट नहीं बदल सकता है। यह सारी चीजों को मद्देनजर रख के कोर्ट ने अंतिम में बोला कि हमारा जो कॉमन कॉज का जजमेंट था 2021 में, उसमें हमने किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं ठहराया था, बल्कि हमने एक डायरेक्शन दिया था दैट नो फर्दर एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर वुड बी परमिसेबल। और वह डायरेक्शन आज भी बाइंडिंग है। सीवीसी एक्ट या फंडामेंटल रूल्स में अमेंडमेंट लाने से उस डायरेक्शन का इफेक्ट खत्म नहीं हो जाता है और वह डायरेक्शन मानना पड़ेगा। और इसलिए एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर ऑफ ईडी डायरेक्टर वाज हेल्ड टू बी इनवैलिड। जो भी एक्सटेंशन करा गया है ईडी डायरेक्टर का, वह कॉमन कॉज जजमेंट के विरुद्ध है एंड उसको इनवैलिड इन लॉ बोला गया कोर्ट के द्वारा। हालांकि कोर्ट ने यह बोला दैट इन ऑर्डर टू एंश्योर स्मूथ ट्रांजिशन एंड इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, यह डायरेक्टर 31 जुलाई 2023 तक अपने पद पर कंटिन्यू कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस केस में जितनी भी रिट पिटिशंस फाइल हुई थी वह पार्टली अलाउ हुई। अमेंडमेंट्स को लेके जितना हिस्सा था उसको लेके यह बोला जा सकता है कि यह रिट पिटिशंस डिसमिस कर दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि जो नए अमेंडमेंट्स हुए थे सीवीसी एक्ट में और फंडामेंटल रूल्स में, उनको अपहेल्ड करा है सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि जो एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर का मुद्दा था रिस्पोंडेंट नंबर 2 का, संजय कुमार मिश्रा का, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दैट हमारा पुराना जजमेंट लागू रहेगा एंड 31 जुलाई 2023 के बाद नया डायरेक्टर नियुक्त करा जाना चाहिए। आपको मेरे द्वारा करी गई इस जजमेंट की एनालिसिस कैसी लगी, यह जजमेंट कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगली बार फिर मिलते हैं। धन्यवाद।